थार को पहली बार देख के बहुत लोगों का दिल ललचा सा गया था। और क्या करे भाई, वो चीज ही ऐसी है। लेकिन एक ऑफ-रोडर होने की वजह से उसमें कई सारे कॉम्प्रोमाइज आते थे, जैसे कि उसकी स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, क्वालिटी, फीचर्स और खासकर उसके कंफर्ट में। और अगर इन्हीं कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से आप वो थार नहीं ले पाए थे, तो फिर ये गाड़ी शायद आप ही के लिए बनी है। थार रॉक्स 5 डोर। इसको मिल जाता है एक बहुत बेटर इंटीरियर, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट। वेल, हमें वही तो पता करना है। आज हमें ये पता करना है कि क्या ये वो गाड़ी बन सकती है जो एक ऑफ रोडर का टशन और एक फैमिली एसयूवी की सेंसिबिलिटी साथ मिला के एक परफेक्ट एसयूवी बन जाए, या फिर हमारा दिल वापस से टूटने वाला है। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं इस रिव्यू में। लुक्स। थार का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो हमारे दिल को इतना पसंद आया था वो थी इसकी रोड प्रेजेंस, और थार रॉक्स के साथ वो चीज और भी इंप्रूव हो गई है। हाँ, ऑफ कोर्स ये गाड़ी पहले से ज्यादा लंबी है, व्हील बेस भी बड़ा है, लेकिन इसकी विड्थ भी ज्यादा हो गई है और उसके साथ इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो और भी इंप्रूव हो गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे महिंद्रा ने काफी सारे प्रीमियम एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। 3 डोर थार और 5 डोर थार को अलग दिखाने के लिए महिंद्रा ने यहाँ पे काफी सारे चेंजेस करे हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ा चेंज है ये ग्रिल, जो कि पहले से पतला हो गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की एडेड विड्थ समझ में आती है। अब बात करें इस ग्रिल की, तो भाई कुछ लोगों को ये पसंद आया है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है, लेकिन उस नापसंद पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी थार लेगा वो इसको ऑफकोर्स मॉडिफाई करवाएगा। लेकिन हाँ, बाकी आपको कुछ भी मॉडिफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब एज स्टॉक आपको यहाँ पे एक LED DRL मिलने वाला है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं और LED फॉग लैम्प्स भी मिलने वाले हैं। तो वाकई करोल बग जाने की वजह ही खत्म हो गई है। साइड में सबसे बड़ा चेंज जो आप नोटिस करेंगे वो है इन अलॉय व्हील्स का। ये 19 इंच के अलॉयज हैं, जिनके ऊपर ये बड़े ऑल टेरेन टायर्स आते हैं। अब ये जो डिजाइन है अलॉय व्हील्स का, हमें बताया गया है कि ये एक रॉक वाला साइन बनाते हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए हमें कमेंट्स में। बाकी चीजें देखें इस गाड़ी की, तो ये जो फ्रंट डोर है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन गाड़ी के अंदर जाने के लिए, उतरने के लिए अब यहाँ पे ये साइड स्टेप जरूर आ गया है, जो काफी सॉलिड फील होता है। ये रियर डोर बिल्कुल नया है और यहाँ पे भी ये एक्सपोज्ड हिंजेस दी गई हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ पे टॉकिंग पॉइंट आता है इन डोर हैंडल्स का, जो कि अगर फ्लश फिटिंग होते तो मुझे शायद थोड़े बेटर लगता है। अभी ये थोड़े बाहर निकल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स महिंद्रा यहाँ पे नीचे डोर हैंडल नहीं लगा पाया है, क्योंकि वो डिजाइन सिमेट्री में सही से नहीं बैठता। अब बात करते हैं इस बड़े काले सी पिलर और इसके एक्सटेंडेड पोर्शन के बारे में। तो इनिशियली जब हमने गाड़ी देखा था तो ये थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगा था, लेकिन जैसे जैसे इस गाड़ी के साथ हमने रहना शुरू किया, ये चीज गाड़ी के साथ अच्छे से ब्लेंड होने लग गई है, अब आंखों को चुभती नहीं है। हाँ, एक और बड़ा कन्वीनियंस फीचर यहाँ पे ऐड हो गया है, वो है इस फ्यूल फिलर कैप का, जो कि अब गाड़ी के अंदर से ही ऑपरेट हो पाता है। पहले थार में आपको इसको चाबी से खोलना पड़ता था, अब वो दिक्कत लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में, और यहाँ से भी ये क्लियरली 3 डोर से काफी अलग दिखती है। वो इस वजह से कि ये जो ऊपर की टॉप की क्लैडिंग है, ये जो रूफ वाला पोर्शन है, इसको काफी चेंज किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। ये जो व्हील भी यहाँ पे दिया गया है, ये वापस वही फुल साइज अलॉय है, 19 इंच का व्हील है, तो ये भी इस जगह पे काफी बड़ा लगता है। लाइटिंग एलिमेंट्स ऑफ कोर्स LED टेल लैंप्स, LED इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब आपको एक रियर कैमरा फैक्ट्री से ही लगा हुआ आ रहा है, तो आपको डीलरशिप से नहीं लगवाना पड़ेगा, और इसको काफी अच्छे से फ्लश में फिट भी किया गया है इस रियर व्हील के साथ। तो रियर से भी ये गाड़ी 3 डोर के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर फील होती है। चलिए अब एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बूट स्पेस में कितना फर्क आया है। बूट एक्सेस करने के लिए अब भी आपको पहले ये डोर खोलना पड़ेगा, जिसमें कोई भी हाइड्रोलिक सपोर्ट अभी भी नहीं दिया गया है, और फिर ये ग्लास ओपन करेगा, जिसमें 2 हाइड्रोलिक सपोर्ट्स आते हैं। फिर आती है ये बूट स्पेस, जो कि पहले से बहुत बेटर है। ऑफिशियल रेटिंग की बात करें तो इसको 447 लीटर्स की जगह मिल जाती है, जो कि क्रेटा से ऑन पेपर ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पार्सल ट्रे का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप बड़े सूटकेसेस को यहाँ पे सीधा रख सकते हैं, खड़ा रख सकते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं, इन सूटकेसेस को साइडवेज स्टैक कर सकते हैं। और क्योंकि ये बूट स्पेस एकदम फ्लैट है, एकदम चौड़ी है, तो सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रैक्टिकलिटी भी पहले से यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि जो रियर सीट्स हैं ये अब 60-40 में फोल्ड होती हैं। हाँ, लेकिन फोल्ड करने के बाद जो हम्प आता है वो काफी ज्यादा है, तो बड़ा सामान आप रख तो सकते हैं, लेकिन उसको अरेंज करने में, डालने में काफी टाइम और एफर्ट लगने वाला है।
अब ये बोलना कि ये 5 डोर थार 3 डोर थार के साथ ही अपने इंटीरियर्स को शेयर करती है, इसके लिए थोड़ा नाइंसाफी रहेगा। वो इस वजह से क्योंकि हाँ, ये लेआउट तो काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन मटेरियल्स और उनकी क्वालिटी कंप्लीटली बदल गई है। डैशबोर्ड के पूरे टॉप के ऊपर अब आपको ये सॉफ्ट प्रीमियम सा लेदराइट मटेरियल मिल जाता है इस अच्छी कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ। उसके बाद ये जो स्टीयरिंग व्हील आता है, इसके ऊपर भी आपको अब ये एक सॉफ्ट लेदराइट कवर मिल जाता है। डोर पैड्स टॉप पे अगेन सॉफ्ट लेदराइट कवर है, एल्बो पैड आपको एक सॉफ्ट दिया गया है, एंड फाइनली ये सीट्स ये पूरी लेदराइट अपहोल्स्ट्री में इस बार फिनिश्ड है। अच्छी कुशनिंग है, सॉफ्ट है, प्रीमियम फील होती है। तो वाकई हमने कभी सोचा भी नहीं था कि थार इतनी प्रीमियम भी अंदर से लग सकती है। और बात करें अगर फिट एंड फिनिश की, तो हाँ, वो कुछ जगहों पे 19-20 जरूर है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई कॉर्नर नहीं मिलता जो बिल्कुल ही खराब फिनिश्ड हो। तो ओवरऑल ये डुअल टोन लेआउट इन वाइट इंटीरियर्स के साथ काफी प्रीमियम लगता है। और अगर आप ये बोलने वाले हैं कि हाँ, एक ऑफ रोडर में वाइट इंटीरियर्स क्यों दे दिए, ये तो ऑफ रोड जाते ही गंदी हो जाएंगी, तो यार आप भी जानते हो और मैं भी कि इन गाड़ियों को ऑफ रोड कोई नहीं लेके जाने वाला, और जो 2-3 जने लेके जाएंगे भी वो ये हैंडल कर लेंगे। फीचर्स के मामले में पुरानी वाली थार में आपको बेसिक्स तो सब मिल जाता था, लेकिन आपको स्पॉइल करने के लिए कुछ अच्छे फीचर्स नहीं थे। यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीटली बदल गई है। अगर शुरुआत करें हम ड्राइवर साइड कंसोल से, तो अब सारे पावर विंडो के स्विचेस, लॉक अनलॉक के स्विचेस और वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको राइट साइड में ही दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं अपन, आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, और ये जो स्टीयरिंग है ये पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। यहाँ पे भी अब आपको ज़्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। IRVM अब ऑटो डे नाइट हो गया है, आपको मैन्युअली उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर आते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे आ जाता है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जो थार 3 डोर है उसमें आपको एक मैनुअल AC मिलता था, और अब इस थार के साथ आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलने वाली हैं, बोथ फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर सीट की बात करें तो उसमें अब आपको पावर्ड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो वाकई फीचर्स के मामले में महिंद्रा ने यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कटौती नहीं करी है। अब इस टच स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। ये है एक 10.25 इंच का स्क्रीन, जो कि उनका जो एड्रीनॉक्स वाला जो एक सॉफ्टवेयर था वो रन करता है। इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, काफ़ी सारे और फीचर्स मिल जाते हैं, इनबिल्ट ऐप्स मिल जाती हैं, और इसको यूज़ करना वाकई बड़ा स्मूथ है, बड़ा आसान है। हालांकि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अब भी कुछ इश्यूज हैं। एप्पल कारप्ले नहीं चल रहा और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो का कनेक्शन टूटता रहता है। ये चीज़ें एक अपडेट के साथ फिक्स हो जानी चाहिए, लेकिन महिंद्रा का रिकॉर्ड इन अपडेट्स को लेकर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और एक आपको अब एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा रहा है, सेम फ्रॉम द स्कॉर्पियो एंड द XUV। एक 10.25 इंच का स्क्रीन यहाँ भी मिल जाता है, जिसमें आपको अलग अलग लेआउट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट जब आप एंड्रॉइड ऑटो पे मैप्स यूज़ कर रहे होंगे, तब उन मैप्स का स्ट्रेट फीड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाँ, क्योंकि अब इस गाड़ी के अंदर एक 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, तो वो फीड भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और उससे कनेक्टेड गाड़ी चलाते हुए जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स होते हैं वो भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो में हमने देखा था कि जो कैमरा की क्वालिटी थी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन उस कैमरा की क्वालिटी को भी इस थार 5 डोर में डेफिनेटली इंप्रूव किया है। लेकिन हाँ, स्मूथनेस में अभी भी थोड़ा 19-20 ही है। इस टच स्क्रीन के साथ पेयर किया गया है एक 9 स्पीकर हर्मन कार्डन के साउंड सिस्टम को, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। टाटा जितनी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। 2 स्पीकर्स आपको ड्राइवर डोर में मिल जाता है, 1 स्पीकर आपको पैसेंजर डोर पे पीछे मिल जाता है, और 2 स्पीकर्स इसके छत पे लगाए गए हैं, और एक सबवूफर भी दिया गया है बूट में। तो अगर आपको बेस हैवी सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो काम ये गाड़ी अच्छे से कर पाएगी। और लास्ट फीचर जो हम सबको बहुत पसंद आता है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप चाहते थे कि आपकी थार में अंदर बैठे बैठे आप बाहर देख पाएं बिना उसके सॉफ्ट टॉप को हटाए, तो अब इस 5 डोर के अंदर ये ऑप्शन आ गया है। आप इस पैनोरामिक सनरूफ का लुत्फ उठा सकते हैं। थार रॉक्स में आपको सिर्फ इंप्रूव फीचर्स ही नहीं, सेफ्टी फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स तो आ ही रहा है। जैसे जैसे वेरिएंट ऊपर जाते हैं वैसे आपको सामने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, और फिर टॉप वेरिएंट में आपको मिलने वाला है लेवल 2 ADAS, यानी कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग,
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी अब थार में आ गए हैं। और अगर क्रैश सेफ्टी की बात करें तो थार 3 डोर को मिला था एक 4 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप में। इसके लिए भी आप एक सिमिलर रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडेड कन्वीनियंस के लिए अब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन भी दिया जा रहा है। कैबिन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो थार 3 डोर में थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप था, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है। शुरुआत करते हैं इन डोर पॉकेट्स के साथ, जहां पे अब आपको एक छोटी पतली सी बॉटल रखने की जगह मिल जाती है। बड़ी बॉटल फिट नहीं आएगी, एक पतली बॉटल ही यहाँ पे फिट आने वाली है। कैबिन के अंदर सेंटर स्टोरेज में आपको एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर एक रबराइज पैडिंग भी दी गई है, तो कोई सामान अगर आप वहां रखेंगे तो वो ज्यादा आवाज नहीं करेगा। कप होल्डर्स को यहाँ पे ऊपर मूव कर दिया गया है। ये अच्छे बड़े कप होल्डर्स हैं, ज्यादातर सामान ले लेंगे। उसके बाद ये जो सेंटर आर्मरेस्ट है, इसके अंदर भी आपको एक डीप स्टोरेज दिया जाता है। इसके अंदर भी मैट लगाया गया है और ये आर्मरेस्ट स्लाइड भी हो जाता है। फाइनली आता है इसका ग्लव बॉक्स, जिसको खोलना थोड़ा मुश्किल है। बटन अंदर दबाओ तो बाहर खुलता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा छोटा तो है, पतला तो है। अच्छी बात यह है कि अब इसमें कूल्ड फंक्शन भी आ गया है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो आगे आपको मिल जाता है एक 65 वॉट का टाइप सी चार्जर और एक USB चार्जर एंड ऑफ कोर्स एक वायरलेस चार्जर। तो प्रैक्टिकलिटी हैज डेफिनेटली बीन इम्प्रूव्ड। रियर सीट्स, इस थार को इस जगह पे एक्सेल करना पड़ेगा अगर आपको इंप्रेस करना है तो। शुरुआत में ये डोर पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं, एक्सेस अच्छा मिल जाता है, साइड स्टेप मिल जाता है, तो अंदर बैठने में दिक्कत कम आती है। बैठने के बाद बात स्पेस की करें, सरप्राइजिंग जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। अगर कोई 6 फुट का बंदा भी सामने बैठा होता तो भी पीछे काफ़ी स्पेस मिल जाती है। अभी के लिए आप देख सकते हैं ढेर सारा नी रूम है मेरे पास, पैर फैलाने की जगह मिल जाती है अच्छे से। हेडरूम डिस्पाइट द पैनोरामिक सनरूफ बहुत इंप्रेसिव है। जैसे मैंने आपको बताया 6 फीट के 2 बंदे भी एक आगे एक पीछे यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। इस सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, इसकी कुशनिंग थोड़ी फर्म है, सपोर्टिव फील होती है। और फिर ये जो रियर सीट्स हैं ये रिक्लाइन भी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से बाहर देखने के लिए आपको अच्छे डिसेंट साइज की खिड़की मिल जाती है। इस फिक्स ग्लास की वजह से भी बाहर का व्यू अनइंटरप्टेड रहता है। और फिर बात करें यहाँ पे 3 जनों को बिठाने की, तो फिर अच्छे से जगह मिल जाती है राइट साइड के वाले पैसेंजर के लिए, बीच वाले पैसेंजर के लिए, क्योंकि फ्लोर पे कोई भी हम्प नहीं दिया गया है, आप यहाँ पे भी पैर आराम से रख सकते हैं। और फाइनली लेफ्ट साइड वाले पैसेंजर के लिए भी इसकी भी सीट यहाँ से रिक्लाइन हो जाती है। तो ओवरऑल अगर रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें, कंफर्ट की बात करें, स्पेस की बात करें, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सिर्फ स्पेस ही नहीं, यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं आपको। पहले तो ये सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ। ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि ये जो डोर पॉकेट्स हैं यहाँ पे वो बहुत पतली है और वहाँ पे सिर्फ अपना वॉलेट या फ़ोन ही रख सकते हैं, बॉटल वहाँ पे नहीं आएगी। और जिसके आप पीछे देख सकते हैं, तीनों जनों के पास उनके खुद के हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच वाला जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ तीनों के पास यहाँ पे अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर आ जाती है। आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर AC वेंट्स, लेकिन यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल्स नहीं है। नीचे की तरफ एक टाइप सी चार्जर मिल जाता है और वॉलेट या फोन रखने के लिए एक स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। दोनों जगह लेफ्ट में और राइट में आपको बैक पॉकेट्स मिल जाती हैं और इनके अंदर भी डेडिकेटेड वॉलेट और फोन रखने की जगह दी गई है, तो ये चीज काफी इंप्रेसिव है। चलिए फाइनली बात करते हैं गाड़ी को चलाने के बारे में। और यहाँ पे 3 डोर से एक चीज कॉमन है और एक चीज अनकॉमन है। कॉमन ये है वो है इंजन ऑप्शंस, कि यहाँ पे आपको 2 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और आपको एक 2.2 लीटर डीजल का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अनकॉमन ये है कि ये दोनों ही इंजन्स एक हायर ट्यून पे काम कर रहे हैं, यानी कि इस गाड़ी में आपको ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क मिलता है, ऑफकोर्स क्योंकि ये थोड़ी उससे भारी भी होने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको चलाने में ज्यादा एफर्ट फील होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो एडेड पावर और टॉर्क है वो इसके वेट को अच्छे से कंपनसेट कर लेता है और इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अब भी इस गाड़ी में एफर्टलेस रहता है। कैसी लग रही है आपको महिंद्रा की नई थार रॉक्स? याद रखिए, थार रॉक्स के इंजन को किसी भी एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार रखिए,
कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक एसयूवी इंजन ऑयल के साथ। ये फुली सिंथेटिक है, लेटेस्ट एपीआई स्पेक्स के साथ, जो पूरे 5 लोग और उनके सामान के हेवी लोड में भी आपके इंजन की सुरक्षा करता है और आपके एसयूवी को हर स्टार्ट से नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन का भरोसा देता है। पेट्रोल इंजन स्मूथ है और चलाने में ज्यादा मजेदार। यहाँ ओवरटेक्स आसानी से हो जाते हैं और आउटराइट एक्सेलरेशन तो इम्प्रेसिव है। अपने रिफाइनमेंट के साथ यहाँ कैबिन नॉइज भी बहुत कंट्रोल में रहती है और सिटी में चलाने के लिए ये ही बेटर इंजन ऑप्शन होने वाला है। डीजल इंजन में भी पावर की कमी नहीं है और सिटी में ओवरटेक्स आसानी से हो जाते हैं। ये पेट्रोल इंजन जितना एफर्टलेस तो नहीं है, मगर आपको परफॉर्मेंस की कमी महसूस होने नहीं देगा, इवन विद अ फुल लोड। गियर चेंजेस दोनों ही इंजन में स्मूथ हैं और ज्यादा क्विक ना होने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होने देते। हालांकि अगर आप 4x4 ही लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप डीजल इंजन ऑप्शन लेते हैं तो आपके थोड़े पैसे भी बचने वाले हैं, गाड़ी को खरीदने में नहीं, गाड़ी को चलाने में, क्योंकि वो जो है वो आपको लगभग 10 से 12 तक का माइलेज दे सकता है। पेट्रोल रेगुलर थार में ही 8 के आसपास का माइलेज देता था, तो थार रॉक्स में तो वो माइलेज और भी कम होने वाला है। तो थार पेट्रोल को चलाना बहुत महंगा पड़ सकता है। थार से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी उसकी राइड क्वालिटी की, और वो यहाँ पे सैडली दूर नहीं हुई है। फुल क्रेडिट टू महिंद्रा, क्योंकि उन्होंने कोशिश पूरी करी है। पूरा सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी का रिवाइज कर दिया है, कुछ भी कॉमन नहीं रखा है थार से। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्योंकि ये एक ऊंची, एक लैडर फ्रेम प्रॉपर ऑफ रोड एसयूवी है, तो इतनी दिक्कत तो आएगी ही। ये जो गाड़ी है बिल्कुल स्मूथ रोड्स पे भी जब आप जाते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं थोड़ी मूव करती रहती है। थोड़े से भी गड्ढा आता है तो गाड़ी साइड बाय साइड भी मूव करने लग जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अटेंटिव है, उसको तो इतना इशू नहीं आता, लेकिन जो पैसेंजर्स होते हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। और अगर आप किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनको फिर नॉजिया होने लगेगा, थोड़ा वॉमिटिंग वाला इशू भी वहाँ पे आ सकता है। ये एक प्रॉब्लम अगर महिंद्रा अच्छे से सॉल्व कर पाता तो शायद इस गाड़ी को क्रिटिसाइज करने में बहुत दिक्कत आती। लेकिन ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके घर के आसपास की सड़कें अच्छी नहीं हैं, ख़राब हैं, या फिर आपके आसपास की जो हाईवेज हैं वो ठीक से पेव्ड नहीं है, उनमें पॉटहोल ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप एक फैमिली एसयूवी या फैमिली हैचबैक की राइड क्वालिटी से यूज टू हो चुके हैं तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो होगा ही। हालांकि अगर आप थार 3 डोर के राइड क्वालिटी के आदी है ना, तो ये उससे तो थोड़ा ज़्यादा सेटल्ड फील होता है। नॉर्मल रोड पे भी जो इसका इनिशियल बाउंस रहता है वो सॉफ्ट रहता है, तो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर आपको ये 3 डोर से बेटर कुशनिंग देगी। लेकिन अगर जिम्नी से कंपेयर करके बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वो इससे अभी भी थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब थार के ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स हमेशा से ही बहुत ही सॉर्टेड रहे हैं और इसमें थार रॉक्स में भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे एक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल भी ऐड कर दिया है और एक ट्रिक भी ऐड करी है। वो है जब आप 4 लो में होंगे और गाड़ी को पूरा घुमाने की कोशिश करेंगे किसी ट्रिकी ऑफ रोड पैथ पे, तो जो इनर व्हील्स हैं उनको ब्रेक करने का टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गया है, तो आप एक 4 लो में भी क्विक यू टर्न ले पाएंगे। इन चीज़ों के साथ इसके हाई ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छे अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स के साथ इस गाड़ी में ऑफ रोड जाना भी 3 डोर जितना ही एफर्टलेस होना चाहिए। ड्राइविंग पोजीशन की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर बैठते हैं, अच्छा बाहर विजन भी मिलता है और चलाते हुए गाड़ी को कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन वो मेरी हाइट तक सीमित है। अगर आप 6 फुट तक के भी हैं, थोड़े लंबे हैं, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम आने लगेगी और वो ये कि जो इसका फुटवेल है वो थोड़ा क्रैम्प्ड फील होने लग जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर आपको एक डेड पेडल तो मिलने लगा ही है और ये पहले से स्पेशियस हो गया है, लेकिन वो दिक्कत तो आने ही वाली है। और फिर अगर आप तुषार जितने लंबे हैं जो कि 6 फुट 5 इंच का है, तो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये सिर्फ टिल्ट एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसको नहीं मिलता। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती रहेगी ये गाड़ी की ड्राइविंग सीट और क्रैम्प्ड फील होती रहेगी। अब एक बार इसकी फुल अवेलेबल प्राइस लिस्ट पे नजर डाल लीजिए। यहाँ आने से पहले हमें पता था कि ये थार रॉक्स थार से बेहतर होने वाली है, लेकिन कितनी बेहतर
उसका हमें अंदाजा नहीं था। भले ही लुक्स की बात हो जहाँ पे इसकी रोड प्रेजेंस बेहतर हो गई है, कैबिन की क्वालिटी इम्प्रेसिव है, फीचर लिस्ट काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी इंप्रूव हो गई है और स्पेस 6 फुट तक के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बूट स्पेस तो इसकी क्रेटा और सेल्टॉस से भी ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल अगर एक फैमिली एसयूवी की तरह देखें तो काफ़ी हद तक ये सारी उम्मीदों पे खरी उतर रही है, वो उम्मीदें जो आपने शायद वो पहली थार के साथ लगाई थी। कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन एक है और वो बहुत बड़ा है, वो है आज भी इसका राइड कंफर्ट और राइड क्वालिटी। अगर आप सेल्टॉस क्रेटा चलाने के आदी हैं तो इसमें बैठ के आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट सड़कों पे भी ये गाड़ी कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है और वो चीज़ रियर पैसेंजर्स को ज़्यादा फील होने वाली है। तो अगर ये एक कॉम्प्रोमाइज़ आप करने के लिए तैयार हैं तो वाकई इस गाड़ी में, थार रॉक्स में, वो एक परफेक्ट ब्लेंड बन के एक परफेक्ट एसयूवी बनने का काफ़ी चांस है।